जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए जो मैथ से संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या बताया जाता है कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाता है और Q नहीं बराबर 0 हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 12/5 लिखा हुआ है तो यह परिमेय संख्या है। 12/5 परिमेय संख्या है। या जिनका पूरा वर्गमूल निकल जाता है वे भी परिमेय संख्या, जैसे 25 भी परिमेय संख्या हुआ। या 22/7 भी क्या हुआ, परिमेय संख्या। या 1 जो है ये भी क्या हुआ, परिमेय संख्या। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका विपरीत काची हो गया, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय भी समझ लीजिए, कुछ अपरिमेय हो जाएगा। अपरिमेय जैसे जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, जैसे हम √2 लेंगे तो यह अपरिमेय संख्या है। या 5/0 लेंगे तो यह कैसे हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। या खाली पाई लेंगे, जैसे क्षेत्रमिति में पढ़ना है, पाई जिसका मान 22/7 होता है, तो 22/7 अगर लेंगे तो यह परिमेय संख्या होगा। लेकिन पाई अगर कोई पूछेगा तो यह अपरिमेय संख्या में हो जाएगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। इसको ट्रिक से, आसान विधि से हम बनाएंगे क्योंकि बहुत जल्दी। देखिए, और रक्षाबंधन छूट गया था। रक्षाबंधन कल पर्व मनाया गया, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं भी रक्षाबंधन को ओर से देता हूं। इस बार लगभग 100 के आसपास राखी बांधा गया है, तो आप सभी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सभी देशवासियों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन की ओर से देता हूं। तो प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग कह रहा है कि 0.6 और यह चिन्ह पारा हुआ है, इसको रेकरिंग बोलते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.66666, मतलब यह रेकरिंग का अर्थ होता है कि यह संख्या बार बार आ रहा है। तो इस कंडीशन में जब इस अवस्था में जब रहेगा तो इसको कैसे जल्दी हम मैथ बनाएंगे। तो जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसको हम पहले लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, 0 और 6। तो 0 6 60 है ना हुआ, 0 6 कितना हुआ, 60 हुआ। गलत बात, यह 60 नहीं हुआ। यह 0 अगर दाएं साइड रहता तो यहाँ इसका मान 60 होता, लेकिन 6 के पहले 0 है तो यह केवल 6 है। कितना है, 6। तो नियम कहता है कि दशमलव के बाद जितना संख्या पर रेकरिंग रहता है उतना बाटा में 9 लिखते हैं। तो कितना पर है, दशमलव के बाद सिर्फ एक गो संख्या न है तो उतना हम 9 लिखेंगे। एगो पहते एगो 9 लिखेंगे। तो कितना आया, 6/9, 6/9 आया। इसको काट देंगे, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 तरीके 9, तो 2/3 आ गया। चलते हैं दूसरा प्रश्न। कह रहा है 0.95 और 95 पर रेकरिंग है। नियम वही है, पूरा संख्या लिखेंगे। कितना है, 095। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि आपको यह 950 नहीं केवल 95 लिखा हुआ है। तो दशमलव के बाद जितना संख्या पर रेकरिंग रहता है उतना 9 लिखते हैं। इतना पर रेकरिंग है तो इतना 9 लिखेंगे। तो 95/99, यह काटेगा तबे हम काटेंगे, न तो ऐसे नहीं काटेंगे। तो इसलिए 95/99 यही हमारा काचे आ गया, आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 2.369 और यहाँ 6 और 9 पर रेकरिंग है। तो इसको कैसे बनाएंगे, वही नियम, पूरा संख्या लिखेंगे 2 3 6 9। इसमें हल्का चेंज होगा। देखिए दशमलव के बाद जो 3 है मतलब इस अंक पर काची नहीं है, तो रेकरिंग नहीं है। तो जो रेकरिंग नहीं रहता है उसी को हम घटाते हैं। तो इसमें हम 3 काची कर देंगे, माइनस कर देंगे। और नीचे दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा रेकरिंग वाला उतना पहले 9 लिखेंगे। और दशमलव के बाद मतलब रेकरिंग से पहले
और दशमलव के बाद जो संख्या रहेगा जितना उतना जीरो हम बैठाएंगे। तो सिर्फ एक गो संख्या है 3, तो एगो हम जीरो बैठा देंगे। अब इसका आंसर आ जाएगा 9 में से 3 जाएगा तो बच जाएगा 6 6 23। 23 कितना आया? 23 66 आया। और नीचे कितना आया? 9 9 0। अब इसको हम देखेंगे, काटेगा तो काटेंगे और नहीं काटेगा तो नहीं काटेंगे। देख लेते हैं। 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 3 से काटेगा नहीं काटेगा, तो 3 से ना काटेगा तो 9 से नहीं काटेगा। और नीचे तो काट रहा है लेकिन ऊपर नहीं काट रहा है, इसलिए इतना ही हमारा काची आ गया, आंसर आ गया। अगर नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 3 4 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चौथा देखिए, कह रहा है 24 32.1 पर रेकरिंग है। यहाँ सिर्फ एक पर रेकरिंग है। नियम वही है, टोटल संख्या लिखेंगे 24 3 2 1। माइनस क्या होगा? तो इसमें माइनस कुछ नहीं होगा, क्योंकि दशमलव के बाद कोई ऐसा संख्या है ये नहीं है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो डायरेक्ट इतना हो जाएगा। और फिर नीचे क्या होगा? तो दशमलव के बाद जितना संख्या पर एक रिंग रहता है उतना हम क्या बैठाते हैं? 9। तो दशमलव के बाद सिर्फ एक गो संख्या पर एक रिंग है, तो एगो 9 बैठाएंगे। अब देखेंगे काटेगा तो काटेंगे, तो 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12। यह 3 से कट जाएगा, तो 3 से यह भी कट जाएगा। तो काटिए, 3 8 24, फिर क्या है 3, तो 3 एकम 3, फिर क्या है 21, तो 3 7 21। यहाँ काचे हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट कट रहा है, डायरेक्ट यहाँ काचे उतर रहा है 0। तो ये 24,321 था, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 8,107। और 3 से ये भी कट जाएगा, 3 तरीके 9। फिर देखते हैं कट रहा है कि नहीं। तो 7 1 8, अब 8 और 8 16, तो नहीं कट रहा है, इसलिए इसका आंसर यही आ जाएगा 8,107/3। यही काचे आ गया परिमेय संख्या के रूप में। तो जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट